जामडोली के विमंदित पुनर्वास गृह में बच्चों की मौत के मामले में सीएम वसुंधरा राजे ने गंभीरता दिखाई है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिसके बाद मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने एक अधिकारी को एपीओ कर दिया और 6 निलंबित कर दिए गए। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक बैठक की। इसमें अधिकारियों की क्लास लगाई गई। जामडोली की घटना में अनमोल जिंदगियों का छिनना बड़ा कष्टदायक है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सभी संबंधित विभागों से मुआयना करने और रोकथाम के कदम उठाने को कहा गया है। लेकिन सवाल है कि सरकारों को क्या मौतों का इंतजार होता है? क्यों पहले से सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नहीं होती हैं? और व्यवस्थाएं क्या चुस्त दुरुस्त हो भी सकती हैं अगर अधिकारियों कर्मचारियों की नीयत में ही खोट हो? बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी जब जामडोली पुनर्वास केंद्र पहुंची तो देखिए क्या हुआ। आपका नाम क्या है? आप कह रहे हो डिफेंडर है, ये बोल रहा है बापूदार। कहाँ है डिफेंडर? आपने मुझे बोला ये बहरा है और बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। ये तो बोल रहा है, इसने तो मुझे जवाब दिया। जाहिर है कि अब जामडोली पुनर्वास केंद्र के हालात से सिस्टम की आंखें खुल जानी चाहिए, लेकिन क्या सिस्टम जागेगा? राजस्थान सरकार ने अब संबंधित विभाग के डायरेक्टर पीआर पंडित पर गाज गिराई है। उन्हें पद से हटा दिया गया है और नई पोस्टिंग नहीं दी गई है। साथ ही जामडोली पुनर्वास केंद्र के अधिकारियों अरविंद सैनी, प्यारे लाल वर्मा, अनीता मुविल, डॉक्टर नुपुर चतुर्वेदी, डॉक्टर मुकुट बिहारी और केयरटेकर भारती मीणा को निलंबित किया गया है। राजस्थान सरकार की जांच कमेटी 15 दिनों में इस मामले पर रिपोर्ट पेश करेगी। सवाल है कि जामडोली पुनर्वास केंद्र में क्या वाकई सब कुछ बहुत बेहतर होने के ये दावे चिढ़ा नहीं रहे? मानसिक दिव्यांगों की मौत को लेकर एनएचआरसी ने राजस्थान सरकार को नोटिस दिया है। राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य सुनीता सत्यार्थी ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील कर मौत के जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। सोमवार 2 मई को हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। लेकिन सवाल है कि कुछ दिनों के हंगामे के बाद क्या ये सब कुछ पहले की तरह शांत तो नहीं हो जाएगा? क्या मौतों पर इंसाफ मिलेगा? शशि मोहन शर्मा, वरुण भंसाली और ललित वर्मा के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। जी, सवाल यही है कि क्या इस कार्रवाई के बाद भी, इस तरह की कार्रवाई के बाद भी संजीदगी आगे भी बढ़ती रहेगी? ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा भी बहुत सारी कार्रवाई की गई है। न सिर्फ 7 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, बल्कि हालात सुधारने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। बाल गृह में सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया गया है। ये एक बड़ा कदम है। इसके अलावा गर्मी से बचने के लिए बच्चों के लिए और वहां मौजूद लोगों के लिए कूलर, चिक और पर्दे लगाए जाएंगे। साथ ही इन्फेक्शन रोकने के लिए सैनिटाइजर, लिक्विड सोप रखने के साथ साथ 20 नर्सेज को भी वहां पर तैनात किया जाएगा। यहां एक डिस्पेंसरी की भी व्यवस्था की गई है। बच्चों के मानसिक विकास और शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर्स को लगातार ट्रेनिंग दी जाएगी और खाली पदों को भरा जाएगा। ये सारे कदम उठाए गए हैं। आगे हाईकोर्ट में सुनवाई भी है, लेकिन क्या ये संजीदगी आगे भी जारी रहेगी सरकार की तरफ से, ये देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रशासन ने धौलपुर जिले में चलाए जा रहे श्याम विमंदित गृह का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो तस्वीरें मिली वो भी बताने के लिए काफी हैं कि यहां रह रहे बच्चे हर पल मौत के साए में जी रहे हैं। जामडोली विमंदित गृह में दर्जन भर बच्चों की मौत के बाद जोधपुर के भी श्याम विमंदित गृह का समाज कल्याण अधिकारी के साथ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बच्चे गंदा पानी पीते नजर आए तो उनके बिस्तर के पास बिजली के खुले तार झूल रहे थे, लेकिन सवाल पूछने पर संचालक ने अपना पल्ला झाड़ लिया। पानी टंकी का पानी तो हमारे यहाँ उसी का आरओ का आता है, बोतलें लेते हम, उसी का पिलाते। बच्चा को संयोग बस हाथ से जैसे छूट जाए तो विमंदित बच्चे तो हैं, विमंदित बच्चे तो अचानक कोई भले ही पानी ले ले, लेकिन पानी हमारा बिल्कुल शुद्ध, हम उसी आरओ का पिलाते हैं। श्याम विमंदित गृह में निरीक्षण के दौरान समाज कल्याण अधिकारी ने व्यवस्थाओं पर खासी नाराजगी जताई और संचालक को नोटिस देने की बात कही।
बच्चे भी आरओ के बजाय सामान्य पानी जो पीने का नहीं है उसको पीते हुए देखे गए। इस टाइप की छोटी छोटी खामियां संस्था में पाई गई। इन सभी खामियों को दुरुस्त करने के लिए संस्था को तुरंत अवगत करा दिया गया है और विभाग की ओर से एक नोटिस भी जारी किया जा रहा है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र परमार तो विमंदित गृह की वास्तविक हालत देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा कि इस मामले में उच्चाधिकारियों से बात करेंगे। आवासीय श्याम समिति के नाम से एक संस्था है, उसका औचक निरीक्षण किया गया। हमने वहां देखा कि छोटी छोटी समस्याएं थी, लेकिन ये छोटी समस्याएं ही विकराल रूप लेती हैं और जामडौली जैसी घटनाओं को जन्म देती है। जामडौली के बाद अब धौलपुर के विमंदित गृह की भयावह तस्वीरों ने सबको चौंका दिया है। विमंदित गृह चला रहे संचालकों पर सवाल खड़े हो गए हैं। मानो संचालक सरकारी अनुदान से अपनी जेबें भर रहे हैं। प्रशांत हुंडावाल, जी मीडिया, धौलपुर। वहीं बारा में भी संजीदगी नजर आई। यहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आए। बारा में एक निजी संस्थान द्वारा राज्य सरकार के अनुदान से चल रहा एक विमंदित गृह खाने से कैद खाने जैसा ही है। यहां न तो बच्चों को खुली हवा मिल पा रही है और न ही खेलने के लिए खुली जगह। कमरों में खिड़कियां तक नहीं हैं। भीषण गर्मी में बच्चे एक पंखे के भरोसे ही हैं। मीडिया के विमंदित बाल गृह पहुंचने की सूचना मिलते ही कलेक्टर भी वहां पर पहुंचे और संचालक और संस्थान के कर्मचारी को जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही 7 दिन में खुली जगह पर बाल गृह को शिफ्ट करने के आदेश दिए। भरतपुर की पुष्प वाटिका कॉलोनी में चल रहे लकी विमंदित गृह में बच्चे किस तरह से रह रहे हैं, इसका निरीक्षण जिला कलेक्टर रवि जैन और एडीएम ओपी जैन समेत कई अधिकारियों ने किया। जामडौली घटना के बाद यहां हालात बदले बदले से नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी अव्यवस्थाएं छिपी नहीं रह सकी। इस छोटे से कैंपस में 46 विमंदित बच्चों को रखा जा रहा है, जो मानकों के आधार पर ठीक नहीं है। यहाँ बच्चों की देखभाल करने के लिए स्टाफ की भी कमी देखने को मिली।